तो ये बेमायने मतलब की बातें हैं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, वो कहीं हिलने वाला नहीं है और केंद्र की सरकार इस जनवरी में गिरने जा रही है और 26 जनवरी को निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी लाल किला पे तिरंगा फहराएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेज 19 और मैं हूं खुशी सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय के बाहर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से हमारे देश में शोक की लहर है। सभी तरफ सभी लोग दुख और शोक में हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे इस मुद्दे पे ना बात करके एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिससे यूपी और पूरे देश की राजनीति को उथल-पुथल कर दिया है। आप जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव से पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया था। तो अब ऐसी भी खबरें आ रही है कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन देने वाले हैं या फिर उनके साथ गठबंधन करने वाले हैं। तो अब जनता का सवाल और लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है, क्या यूपी में कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन कमजोर हो रहा है या दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देती है और पसंद नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। तो आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन कमजोर हो रहा है। तो जैसे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पे अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम हुआ था अरविंद केजरीवाल में, जिसने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया था और अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा भी हो रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन देने वाले हैं। तो जनता और सबके बीच में ये सवाल उठ रहा है, क्या यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी है कि कमजोर हो रहा है गठबंधन सपा और कांग्रेस का। तो आप इस पे क्या? देखिए, मीडिया का काम है कयास लगाना, आगे संभावनाओं को पता करना सर, और ये मीडिया का सवाल नहीं, ये जनता का सवाल भी है। और अभी तो फिलहाल गठबंधन में मेरे बने हुए हैं, आगे भी है कि बने ही रहेंगे। और अ, ये सच बात है कि क्षेत्रीय दल बिना कांग्रेस के सहारे इस तानाशाही सरकार से लड़ नहीं सकते। अभी तो फिलहाल संविधान बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र बचाने की, और पूरा देश देख रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी के अलावा और कोई दूसरा भाजपा से या माननीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है या माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट और जो उनके राज्य की सरकारें हैं, उनके घपले घोटालों के खिलाफ अगर कोई पार्टी बोल पा रही है, लड़ पा रही है, तो माननीय राहुल गांधी और उनके सिपाही लड़ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारे क्षेत्रीय दलों को हमारे साथ ही रहना पड़ेगा देश बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए। तो ये तो कयास का कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई गठबंधन नहीं टूट रहा है। हाँ, भाजपा का गठबंधन जरूर टूटने वाला है, क्योंकि पलटने की आदत है माननीय नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की। चंद्रबाबू नायडू जी को जेल में भी अमित शाह जी ने काफी दिन रखा था। तो अब हमें लगता है कि इससे बढ़िया अवसर नहीं है लोकतंत्र बचाने का और देश बचाने का। उनको भाजपा से अपने को अलग करना चाहिए। और भाजपा के भी लोकसभा सत्र के दौरान देख लीजिए कितने सांसद गायब थे, नदारद थे, अनुपस्थित थे। काफी विरोध है वहां प्रधानमंत्री जी का और वो विरोध में है, पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं। तो टूटने तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अंदर से प्रधानमंत्री जी टूटे हुए हैं, उनके गृह मंत्री जी टूटे हुए हैं, उधर जेपी नड्डा जी कह दे रहे हैं कि संघ की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, यूज एंड थ्रो की स्थिति है। उनके संघ के कार्यकर्ता चाय बिना भूखों मर रहे हैं, जबकि वहीं अडानी माला माल हुए जा रहे हैं। चंद उद्योगपतियों के पास सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में जितने ठेके पट्टी हैं सब खाली गुजरातियों को मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के भी भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक और मंत्री, उनके समर्थक सारे मायूस हैं। सभी लोग कांग्रेस की तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये गिरते हुए जो रुपए हैं इसको फिर से उठाएगी, देश की अर्थव्यवस्था को उठाएगी और रोजी रोजगार के क्षेत्र में और देश के आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में काम करेगी। तो जाके देश का भविष्य सुधरेगा और उनके बच्चों को, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अब तो भाजपा के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी तो आज तो 80 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो राशन पे आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 150 करोड़ लोगों को जो है श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति की तरफ प्रधानमंत्री भवन में घुसना पड़े और वहां के सोफा रजाई गद्दे पे कब्जा करना पड़े। लेकिन सर, ऐसी तो
सवाल हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि अगर क्योंकि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करती, ऐसा कहा जाता है, और अगर अखिलेश यादव वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देंगे तो क्या ये गठबंधन यूपी में बना रहेगा कि नहीं? नहीं, जनता हमारी ये जानना चाहती है। जनता बिल्कुल सब जानती है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी को पसंद करती है, नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने तो आम आदमी पार्टी को समर्थन देके दिल्ली में सरकार भी बनवाया था, और याद है कि जब केजरीवाल जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी तो मतलब 28 ये विधायक से और 6 महीना बाद जब मतलब कि उपचुनाव सपा हुआ था अगर तो 3 समर्थन सीटें आ गई। अगर सपा समर्थन देगी आम आदमी पार्टी को, सॉरी, आम आदमी पार्टी को, तो क्या कांग्रेस भी समर्थन दे देगी दिल्ली में आम आदमी अब पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में अपने कैंडिडेट तो उतारा था, तो क्या दिल्ली में हमारा गठबंधन नहीं न टूटा? तो ये बेमायने मतलब की बातें हैं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, वो कहीं हिलने वाला नहीं है, और केंद्र की सरकार इस जनवरी में गिरने जा रही है, और 26 जनवरी को निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी लाल किला पे तिरंगा फहराएगी। अभी पॉज कर दो, रोक दो 1 मिनट, फोन खोल दो अपना थोड़ा सा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई, तो इस वजह से अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में बने रहेंगे तो हमें उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, और वो काफी नाराज भी दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जी प्रत्येक दिन अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी एक स्टेटमेंट पे वो कभी स्टैंड करते ही नहीं है। किस बात पर वो स्टैंड करेंगे यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। वो गठबंधन में आज हैं, कल हो सकता न भी रहे, परसों हो सकता फिर आ जाए। अगर इस तरह का व्यक्ति का स्वभाव है, कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कल वो क्या करेंगे। अभी सर बता के गए हैं कि गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है, और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट दिन के दिन बदलता रहता है, कभी वो कुछ और बोलते, कभी तो मतलब उन गठबंधन कमजोर है, ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये गठबंधन टूट भी सकता है। आज की बात कर रहे हैं, आज तो स्टैंड कर रहा है, कल लोग क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज गठबंधन उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट बदलता रहता है, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं, तो कैसे कांग्रेस अगर ऐसे लोगों के साथ है कि जिसका स्टेटमेंट अभी बदल रहा है, जिसका नहीं, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं, तो ये गठबंधन कैसे मजबूत है? आप कांग्रेस के हो कि आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हम ठीक बोल रहे हैं कि जब आदमी अपनी बात पर न स्टैंड करे, क्योंकि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है कि उसको जो लाभ दिखाई पड़ता है वही करता है। अगर कल उनको लाभ नहीं हमसे रहेगा तो हम अलग भी हो सकते हैं। आज उनको लाभ दिखाई पड़ता है इसलिए खड़े हैं। मतलब ये अखिलेश यादव नाराज नहीं है, उन्हें पता नहीं होता उन्हें कब क्या, कहाँ पे कब क्या बोलना है। हाँ, नाराज नहीं हो, कब क्या बोलना है उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन बना तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था 2 लड़कों की जोड़ी देश को बचाने आई, वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बोला गया था कि 2 लड़कों की जोड़ी देश को लूटने आई, तो ये कहाँ हद तक सही है उनका? ये अब ये है कि आदित्यनाथ जी बीजेपी के हैं, लूटने का ही काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं और लोगों को तोड़ रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है लूट वो रहे हैं, बता रहे हैं कांग्रेस और सपा को, कांग्रेस और सपा लूट रही है। लूट कांग्रेस क्या लूटेगी? हमारे पास कोई पावर नहीं है, उनके पास पावर है, तमाम रोज लूट रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपया यहाँ वहाँ, तमाम सड़कें बन रही हैं, 6 महीने में टूट जा रही हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? उनके पॉकेट में जा रहा है। सोच रहे हैं चांस मिल गया लूट लो, पता आगे भी चांस मिलेगा कि आगे कहाँ चांस मिलेगा इनको। तो क्या सर ये जो गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, जैसा सुनाई दे रहा है बहुत काफी कमजोर हो रहा है, तो क्या यूपी में कमजोर हो रहा है कि वाकई ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है? गठबंधन कोई मतलब नहीं आया है, जो कुछ है कांग्रेस है, सपा का जो वोट है उनका है, और कांग्रेस का वोट अपना है। दोनों के वोट में कोई समन्वय नहीं है। भले किसी कारण समझौता के मिल लिया जाए, लेकिन हम अपने अस्तित्व पर जो लड़ाई लड़ेंगे तो हम सफल रहेंगे। और सर ऐसा भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व खत्म हो रहा था। नहीं, क्या अस्तित्व खत्म हो रहा था भाई? उल्टा सीधा ये आपके ये बाबा जो है, इसके ये इस बाबा के पास 46,000 आदमी हैं जो भीख मांगते हैं। अच्छा, और वो एक संप्रदाय है, वो संप्रदाय के लोग रोज मांगते हैं, रोज जाते हैं,
और मठ पर देते हैं। और गुंडई जो पैदा हुई है पूर्वांचल में गोरखपुर से, तो सबसे बड़ा गुंडा बबुआ है। मतलब सबसे बड़े गुंडे आपके हिसाब से हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं? हाँ, सबसे बड़े हैं। भाई इनका अस्तित्व क्या है? ये खाली बस गाँव में देखें सरंगी बजा रहे हैं, सुगवा उगल भैल बिहान चटिया खोला ये जजमान जजमान जजमान। हम खुद गांव में रहने वाले हैं, तो कोई कपड़ा दे दीजिए, पूरा रात के ले जाते हैं, यही सब करते हैं, यही सब वो किए हैं मुख्यमंत्री। सर आप बोल रहे हैं सीएम गुंडे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट था सबसे ज्यादा गुंडे तो समाजवादी पार्टी के राज्य में थे। ये समाजवादी छिछोरे हैं, केवल कुछ मिल गया और पेट भर लिए। ये तो रकम तोड़ रहे हैं भाई, रकम तोड़ करके बाहर पैसे वाले हो गए हैं। सर हमें ये नहीं समझ में आता, एक तरफ आप बोल रहे हैं गठबंधन बहुत मजबूत है, यूपी में गठबंधन कांग्रेस और सपा का बहुत मजबूत है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहें, बिल्कुल मजबूत नहीं है, कभी भी बिल्कुल कभी टूट सकता है, और क्या कभी भी टूट सकता है। अभी एक सर से बात हुई, उन्होंने बोला नहीं यूपी में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भाजपा के कहने वाले हैं। अपने लाभ के लिए सपा लगी हुई है कि हमारा लाभ कैसे हो। वो सोचती है कि मुसलमान वोट का हमें मिल जाएगा, बैकवर्ड का मिल जाएगा, कांग्रेस तो पंडितों का मिल जाएगा। ये उसकी रचना है, लेकिन ये होने वाला नहीं। मतलब सपा कांग्रेस के साथ इसलिए क्योंकि उसे कांग्रेस का भी वोट चाहिए, मतलब कोई गठबंधन मजबूत नहीं, गठबंधन कभी भी टूट सकता है। यूपी में कुछ मजबूत नहीं है सपा और कांग्रेस का गठबंधन। यादव का वोट देगा हमको, कभी नहीं देगा। ये तो खाली गठबंधन हम करते हैं बड़े बड़े लीडर, लेकिन वो कभी नहीं देगा। मतलब जो ऐसा कयास लगाया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि गठबंधन टूट सकता है, अगर 2027 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें गठबंधन टूट सकता है सपा और कांग्रेस का। लाभ टूट सकता है, लाभ की जो बात है, जब लाभ के लिए दौड़ेंगे तो गठबंधन टूटेगा ही। मतलब योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट ये कहीं गलत नहीं है कि सबसे ज्यादा गुंडा राज हमारे सपा की सरकार में था? नहीं, इनसे गुंडे सब, इनके यहाँ सब गुंडे हैं बीजेपी में, तो सब एक से गुंडे। आप बता दिया, जो गुंडे की दुकान मार्केट है वो गोरखपुर है। गोरखपुर क्यों हुआ? गोरखपुर में बबुआ था, तिवारी जी गुंडे बहुत बड़े थे, और सिंह साहब गोली मारे, वो बहुत बड़े गुंडे थे। तो इनके वो शुक्ला मारा गया, चीफ मिनिस्टर को मारने के चक्कर में था वो। तो इस तरह से गुंडे तो सब इनके पास है, हमारे पास कौन सा गुंडा है? तो सपा को जो उन्होंने बोला था वो क्या था? मतलब वो गलत बोले था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सपा में गुंडे नहीं, गुंडा राज तो सबसे ज्यादा सर क्राइम वगैरह ऐसा बोला जा रहा है कि सपा के राज में था, और आपका गठबंधन सपा कांग्रेस सपा के साथ ही है। नहीं, हमारा गठबंधन फॉर द टाइम बीइंग है, कोई गठबंधन इनसे परमानेंट नहीं है कि गठबंधन। हम हमारे बारे में जब पब्लिक सोचे कि वाकई में हुकूमत करने लायक कौन सी पार्टी है, तो कांग्रेस है। सर जब आपको इतना सब कुछ पता ही है सपा के बारे में कि सपा अच्छी पार्टी नहीं है और उसके गुंडा राज और इसके क्राइम होता है, उसके बाद भी आपने लोकसभा चुनाव में क्यों सपा का समर्थन किया, क्यों गठबंधन किया? हमारा अस्तित्व उतना बड़ा है नहीं, बड़े बड़े नेता इसको बताए कि हम क्यों किए। हम तो चाहते हैं कि कभी न करें। जो दशा हुई है हरियाणा में और बॉम्बे में, अब दोनों में क्या है? दोनों को लूट लिया, बन गई सरकार उसकी, लूटे खाए। अब वो अडानी 50,000 रुपए का आदमी नहीं था, आज नंबर 1 का धनी हो गया भारत। कहाँ से बचाया? सपा को फायदा मिला है गठबंधन से, पर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला है सपा के गठबंधन। सपा को मिला है, कांग्रेस को नहीं मिला। यादव हमको कभी वोट देगा ही नहीं। जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव को वहां पे आमंत्रित भी किए थे एक कार्यक्रम में, तो और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन कमजोर हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करती, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या आपको क्या सही में ऐसा गठबंधन कमजोर हो रहा है? देखिए, हमने पहले ही बता दिया कि ये विचारों की लड़ाई है। पार्टियां हैं, सब अलग अलग अपना सबका एजेंडा होता है और पार्टियां होती हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में चुनाव रहा, इन लोगों को लगा होगा कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से मेरा बेनिफिट हुआ है, और हुआ भी। जो काम माननीय मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकाल में अंतिम 35 सीट तक लोकसभा की हासिल किए थे, वो आज उनके बेटे ने 37 सीट कर दिया, अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये कहाँ से तोड़ दिया, मामला इस पे उठता है। बहन मायावती जी चुनाव कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी, उनका क्या हश्र है, आप देख रही हो, उनके पास कुछ नहीं बचा है। अगर मुलायम सिंह जी के पुत्र माननीय अखिलेश जी अकेले
अपने दम पे चुनाव लड़ते तो शायद उनको 2 सीट ही नसीब होती, जैसे कि उपचुनाव में हुई जैसे है। कि उपचुनाव में हुई थी। तो ये सीधा साधा फंडा है। कांग्रेस राहुल गांधी की जो यात्रा रही, राहुल गांधी का जो आज स्टेटस सिंबल है, राहुल गांधी जो अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और देश के लिए सदैव ये लोग मर मिटने वाले लोग हैं जो जिन्होंने शहादतें दी है। राहुल गांधी का एजेंडा रहा है कि हम पहले सबको आमंत्रित करते हैं कि हमारी राष्ट्र सुरक्षा सबसे पहले है, हमारा देश पहले सुरक्षित है, हमारे जो देश की जनता है उसको हेड से टेल तक सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सारी जरूरतें, जैसा कि हमेशा हमारे मनमोहन सिंह जी जिनकी आज अंतिम विदाई हम लोग किए हैं, उन्होंने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें उन्होंने दिया, जनता के लिए दिया। और आज उसी योजनाओं को आप देख रही हो, 2 रुपए और 1 रुपए किलो उन्होंने राशन का एक मूल्य निर्धारित किया था। वो इसलिए कि किसी को ये ना लगे कि मैं फ्री में भिखारी की तरह कोई चीज खा रहा हूँ, मैं मूल्य दे रहा हूँ, उसका स्वाभिमान भी जिंदा रहे। और इसीलिए उसके पहले उन्होंने पहले मनरेगा को ड्राफ्टिंग किया, नरेगा योजना दी कि उस पर आदमी मजदूरी करेगा, फिर वहां से मूल्य अर्जित करेगा, फिर 2 रुपए और 1 रुपए किलो में फूड के लिए उन्होंने दिया, खाने की सिक्योरिटी का बिल पास कराया। उसके बाद उन्होंने कि इससे आदमी खरीदेगा और सम्मान के साथ में 2 रुपए 3 रुपए राशन का मूल्य देता हूँ। तो बात अब आपकी, हम आ रहे हैं आपके रास्ते पे आ रहे हैं, तो हम लोग तो सर्वजन हिताय जो भी सबके हित में है ऐसा प्रोग्रामिंग चलाते हैं और बंटवारे की राजनीति में कभी कुछ रखा नहीं है। हमारे साथ आज भी उनका इंडिया गठबंधन अलायंस अभी भी किसी उसमें टूटा नहीं है। हाँ, दिल्ली में उन्होंने उनको बुलाया होगा, उन्होंने एक दूसरे के बुलाने पे, एक दूसरे नेता जाते हैं एक दूसरे के कार्य में, किसी रूप से बुलाया होगा, उनका मंच साझा किए होंगे, लेकिन ऐसा पार्टी की तरफ से फोरम से अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं कि हमारा गठबंधन टूटा। सर अभी हम यहीं पे बात किए कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि गठबंधन टूट सकता है। आप ही के पार्टी के नेता हैं, वो बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन अभी आपके पार्टी में आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है गठबंधन है। देखिए, कयासों पे बातचीत नहीं की जाती है ना। अभी तो आप प्रैक्टिकल पे आइए कि अभी हमारा गठबंधन है सर लेकिन हाँ, गठबंधन अभी है, लेकिन आप ही के पार्टी के साइड से स्टेटमेंट ये भी आ रहा है गठबंधन कमजोर है, वो टूट सकता नहीं, है। कमजोर है, टूट सकता है, वो बात दूसरी हो गई। हम भी ये कह रहे हैं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता होने के हिस्से से मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी बहुत पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम सिंगल चुनाव लड़ें और हम चाहे 10 सीट चाहे 20 पाए, 50 पाए या सत्ता में आए, लेकिन हम अपने आप को समझने की कोशिश करें और अपने अंदर के वजूद को जगाएं और अकेले चुनाव लड़ें। हम भी ये चाहते हैं। लेकिन जहां तक आप उस मुद्दे पे बात कर रही हैं कि क्या गठबंधन में कुछ ऐसी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से या कि सपा की तरफ से भी ऐसा कोई किसी के यहाँ से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि हम गठबंधन से अलग हो।